आज का टॉपिक गन्ना। भारत को गन्ने की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। अर्थात गन्ना जो है भारतीय मूल का पौधा है। ठीक है। और साथ ही साथ बांस वनस्पति का वंशज भी है। शुरू करते हैं। भारतीय मूल का पौधा। ठीक है। वह बांस वनस्पति का वंशज। बांस वनस्पति का वंशज। ठीक है। गन्ने से क्या क्या बनता है? गुड़, चीनी व एल्कोहल बनाई जाती है। एल्कोहल बनाई जाती है। गन्ने से गुड़ बनती है, चीनी बनती है और एल्कोहल बनती है। ठीक है। आगे देखो। विश्व का 50% गन्ना भारत उत्पादित करता है। भारत उत्पादित करता है। ठीक है। इस प्रकार से गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। क्लियर है? प्रथम स्थान। नेक्स्ट, गन्ने का उत्पादन क्षेत्र सर्वाधिक कहां पर है? उत्तरी भारत में। सर्वाधिक उत्तरी भारत में है। उत्तरी भारत में। जबकि पैदावार की दृष्टि से दक्षिणी भारत अग्रणी है। ठीक है। देखिए इसको वापस एक बार। भारतीय मूल का पौधा और बांस वनस्पति का वंशज गन्ना। गन्ने से गुड़ बनती है, चीनी और एल्कोहल। विश्व का लगभग 50% गन्ना भारत उत्पादित करता है। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। गन्ने का उत्पादन क्षेत्र तो उत्तरी भारत में है, जबकि उत्पादन या पैदावार की दृष्टि से दक्षिणी भारत अग्रणी है। ठीक है। पैदावार जो है वो दक्षिणी भारत में ज्यादा होती है। ठीक है। ऐसा क्यों? तो देखो, क्योंकि दक्षिणी भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो आर्द्र जलवायु है। वहां पर समुद्र का तट पड़ता है, तो
तो जलवायु आर्द्र होने के कारण क्या होता है, गन्ने के अंदर रस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पैदावार अधिक होती है। क्योंकि दक्षिणी भारत की आर्द्र जलवायु, दक्षिणी भारत की आर्द्र जलवायु या नम जलवायु गन्ने में क्या बढ़ाती है, गन्ने में रस को बढ़ाती है, रस की मात्रा बढ़ाती है। ठीक है, दक्षिणी भारत में क्या है, आर्द्र जलवायु है, सब जानते हैं, तो गन्ने में रस की मात्रा बढ़ाती है। ठीक है, नोट कर लें इसको। अब देखेंगे आगे अपन इसका गन्ने की भौगोलिक दशा डाल लीजिए हेडिंग, गन्ने की भौगोलिक दशा। आदर्श भौगोलिक दशाएं, गन्ना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। ठीक है, गन्ना व्यापारिक फसल, वाणिज्यिक फसल कह दो, या नकदी फसल में भी आती है, या मुद्राधारी फसल भी है। ठीक है, लेकिन देखते हैं इसकी आइडियल कंडीशन। आदर्श भौगोलिक दशाएं, नंबर 1 पे जलवायु। गन्ने के लिए जो जलवायु उपयुक्त रहती है, किस प्रकार की, उष्ण कटिबंधीय भागों में गन्ना उत्पादित होता है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है, जलवायु के पश्चात टेम्परेचर, तापमान, देखो 12th क्लास की बुक में लिखा हुआ 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है, और 10th क्लास की बुक में लिखा हुआ है 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है। ठीक है, सेंटीग्रेड का सी लिखा मैंने यहाँ। वर्षा, सौ से 200 सेंटीमीटर, मिट्टी, देखो गन्ने के लिए जो मिट्टी उपयुक्त रहती है वो गहरी चिकनी मिट्टी, नदी घाटी क्षेत्रों की गहरी नमी युक्त गहरी चिकनी मिट्टी, या फिर दोमट मिट्टी, या फिर काली मिट्टी। ठीक है, काली, इस प्रकार की मिट्टी उपयोगी है। फिर बात करते हैं अपन खाद। खाद के रूप में कौन कौन सी जो खाद है वो गन्ने के लिए उपयुक्त रहती है, गोबर खाद, हरी खाद और वर्मी कंपोस्ट तथा रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक उर्वरक, क्लियर है, श्रमिक सस्ते। ठीक है, इस प्रकार से गन्ने की आदर्श भौगोलिक दशाएं, नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लें।
अब आगे बात करेंगे अपन उत्पादित राज्य। रेस कर दे, डाल लीजिए हेडिंग उत्पादित गन्ना उत्पादित राज्य। भारत के कौन कौन से राज्यों में प्रमुखता से गन्ने का उत्पादन होता है? गन्ना उत्पादित राज्य। उत्पादित राज्य देखो, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भारत के अंदर महाराष्ट्र के अंदर होता है। महाराष्ट्र, सॉरी, महाराष्ट्र से पहले उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। सेकंड नंबर पे जो स्थान है वो है महाराष्ट्र का, और थर्ड नंबर पे कर्नाटक। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर के अंदर राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थापित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, आदि राज्यों। अब मेन आपको याद करना है ये तीन जो अग्रणी स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अन्य राज्यों में ये आ जाएंगे। ठीक है, देखो राजस्थान के अंदर भी जो है थोड़ी बहुत मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है। तो राजस्थान के किन किन जिलों में होता है देखिए, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा आदि। यमुनानगर भी लिख सकते हैं। ठीक है, गन्ना कंप्लीट। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो देखिए, अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो ईयरफोन का यूज करके देख लीजिए, आई थिंक आवाज क्लियर आएगी। ठीक है, और अगर कोई भी और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उन्हें देख करके और रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू।